कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की के नेतृत्व में यूं कहें आदिवासी संगठनों की अगुवाई में 4 फरवरी को आदिवासी एकता महारैली का आयोजन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि ये जो रैली है वो डीलिस्टिंग रैली के खिलाफ में ये रैली है, हालांकि नाम इसका कुछ और दिया गया है। एक तरफ बंधु तिर्की जो है इस रैली को सफल बनाने को लेकर जोर शोर से अभियान चला रहे हैं, तो दूसरी तरफ जनजाति सुरक्षा मंच के लोग इस रैली में आम आदिवासियों को, आम लोगों को जाने से मना कर रहे हैं, उन्हें आगाह कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि वो इस रैली के माध्यम से गुमराह ना हो। ये कांग्रेस की रैली है, ईसाइयों की रैली है और इसमें आदिवासियों की कोई बात नहीं होगी। जनजाति सुरक्षा मंच के प्रदेश प्रवक्ता सोमा उरांव कहते हैं कि मैं आदिवासी हूं और मैं एक नंबर का हिंदू हूं। कोई ताकत नहीं है जो मुझे ये कहने से, ये बोलने से रोक सकती है। आप भी सुनिए। और डुप्लीकेट आदिवासी वो है, हम बता रहे हैं आपको ने, डुप्लीकेट आदिवासी वो है और वो बार बार बोलता है डिलिस्टिंग। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा नाम सोमा उरांव हुआ। अभी हम रांची जिला काके प्रखंड के बोड़िया पंचायत के वर्तमान मुखिया हूँ और रांची जिला मुखिया संघ का भी अध्यक्ष हूँ और जनजाति सुरक्षा मंच का मीडिया प्रभारी हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जनजाति एक नंबर का हिंदू हूँ और जब तक भारतीय संविधान रहेगा तब तक मैं हिंदू हूँ और हिंदू ही रहूंगा। दुनिया का कोई ताकत अगर डिलिस्टिंग करना चाहे तो पहले सोमा को करो। और जिस दिन कानून में हम लोग संशोधन करते हैं या बनता है तो पहला डिलिस्टिंग मैं बंधु तिर्की का करूंगा। और ऐसे भी बंधु तिर्की के साथ साथ वैसे आदिवासी नेता जो क्रिश्चियन हो गए हैं उसको मैं अब आदिवासी क्षेत्र से विधानसभा हो या लोकसभा हो वैसे क्षेत्र में लड़ने नहीं दूंगा। और जहां वो अप्लाई करता है तो यही कागज देखा कि उसको मैं चुनाव आयोग को देके उसको अविलंब नीचे गिरवा करवा दूंगा। किसी कीमत में आप बंधु तिर्की दादा भूल जाइए कि आप माडर क्षेत्र या आदिवासी क्षेत्र से आप लड़ पाइएगा। आप जब जितना दिन लड़ गए, आप लड़ने के लिए आप भुला जाइए। आपको लड़ना है तो जाइए जनरल सीट से लड़िए। कांग्रेस पार्टी और ईसाई की रैली है, वह मूल जनजातियों की रैली नहीं है। उसी के संदर्भ में हम लोगों को सावधान करना चाह रहे हैं, आगाह करना चाह रहे हैं कि जो पूर्व मंत्री कांग्रेस के नेता बंधु तिर्की द्वारा जो आहूत रैली बुलाई गई है वह रैली मूल जनजातियों की रैली नहीं है बल्कि कांग्रेस पार्टी और ईसाइयों की रैली है। इसीलिए मैं लोगों को आग्रह कर रहा हूं कि ईसाइयों की रैली में शामिल नहीं हो और हमारी जो जनजाति सुरक्षा मंच का जो बैनर है उसके साथ आवे और जनजाति सुरक्षा के मंच के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। 4 फरवरी को जो होने वाला उसको कैसे देखते हैं, कौन लोग उसमें रहेंगे? उसमें मुख्यतः पूर्व मंत्री जो बंधु तिर्की जी हैं, जो कांग्रेस के नेता भी हैं और पूरी तरह से वो ईसाई है। वो आदमी सबको, आम जनता को कहते हैं कि हम आदिवासी हैं, लेकिन मैं उनका कोर्ट से कागज निकाला हूं और वो अपने आप को क्रिश्चियन है यानी कि ईसाई है। अब ये कागज तो नहीं झुठला सकता है, कोर्ट का कागज है, इसमें केस नंबर वगैरह सब है, इसका सेटिस्फाई कागज हम निकाले हैं। तो बंधु तिर्की को स्पष्ट शब्दों में यह कहना चाहिए कि मैं ईसाई हूं। वो आम पब्लिक को बरगलाते हैं, कहते हैं कि हम आदिवासी हैं और आदिवासी का खूब बड़का बात बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में थे ईसाई। तो क्या आदिवासी को भलाई करेंगे? और वो भी कांग्रेस पार्टी का है। हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कांग्रेस पार्टी कभी भी मूल जनजाति आदिवासियों को कभी भला नहीं कर सकती। हमारे स्वर्गीय कार्तिक बाबा सन 1967 के दशक में विधानसभा में 348 सांसदों का हस्ताक्षर एक बिल पेश किए थे। उस बिल में यह कहा गया था कि जो भी मूल जनजाति अपनी धर्म, संस्कृति, रूढ़ी, प्रथा, संस्कृति को छोड़ दिए वैसे जनजातियों को अनुसूचित जनजाति नहीं समझा जाए। यानी कि अगर उस समय उस बिल पास हो जाता तो आज जो मूल जनजातियों का जो आरक्षण ईसाई ले रहे हैं वो नहीं ले पाते और स्वतः हम लोग को जो हम लोग का मूल जनजातियों का जो हक और अधिकार था वो मिल जाता। लेकिन किसी कारणवश उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की विदेश से फोन आ गया और आनंद उस बिल को वहीं पर स्थगित करना पड़ा और बिल जैसे के तैसे आज भी वैसी पड़ा हुआ है। वही बाबा का आधा अधूरा कार्य को जनजाति सुरक्षा मंच पूरे भारत देश में एक चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और मूल जनजाति का जो हक अधिकार है उसको दिलाने का काम कर रहे हैं। आप लोगों का जो रैली था दिसंबर में उसका हम लोग बीजेपी की रैली इस तरह उस सब का कहना 24 दिसंबर 2023 आपको हम बताना चाह रहे हैं। 24 दिसंबर 2023 को हम लोग
उर्गुलान आदिवासी डिस्ट्रिक्ट महारैली का जब आयोजन हम लोग किए तो जानते हैं बंधु तिर्की और उसके अनुशासित संगठन या कहिए पोषित संगठन वैसे करीब करीब हमको लगता है 14-15 आवेदन विरोध में पड़ा है कि यह आंदोलन नहीं हो, ये तिथि नहीं हो। लेकिन हम लोग जनजाति सुरक्षा मंच इतना स्वयं कार्य करता है कि हम लोग किसी को लोकतंत्र में हम लोग विरोध नहीं करते हैं। वो अपना रैली करे, स्वतंत्र भाई वो अपना मांग रखे। हमको जो मांग रखना था वो विरोध करने के बाद हमारा रैली होगी। आज 4 फरवरी रैली कर रहे हैं, हम उसको विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन आम जनता को, आम लोगों को हम ये सावधान करना चाहते हैं कि जो बंधु तिर्की द्वारा जो बुलाया गया 4 फरवरी की रैली है वो ईसाई रैली है और कांग्रेस पार्टी की रैली है। उस रैली में यदि आम जनता अपना बेटा बेटी का आने वाला दिन में नौकरी चाहते हैं, चाचा चाची की नौकरी चाहते हैं, बेटा बेटी की नौकरी चाहते हैं, भाई भतीजा सगे संबंधी का अगर नौकरी चाहते हैं तो ईसाई रैली है, वहां पर वो रैली का बहिष्कार करें और उस रैली में शामिल नहीं हो। और सही में आने वाला नया पीढ़ी अपना बाल बच्चा सगे संबंधी चाचा चाची बेटा बेटी अगर नौकरी चाहते हैं तो जनजाति सुरक्षा मंच के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले। आने वाले दिन में निश्चित ही जब हम लोग संशोधन कराएंगे, निरीक्षण कराएंगे तो हम लोग आने वाला नया पीढ़ी को नौकरी चाकरी मिलेगा। उनका कहना है, बंधु तिर्की का कहना है कि जब आदिवासियों पर अत्याचार होता है तो आदिवासी जन परिषद कहाँ रहती है? असम का मुद्दा हो गया, एमपी का मुद्दा हो गया, स्थानीय झारखंड का मुद्दा हो गया, तो उसमें कभी वो अग्रसर आदिवासियों को क्या विकास करेंगे? देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हम किसी का आलोचना और कौन क्या किया नहीं किया अभी आपको पता है। 24 दिसंबर के बाद तोरपा में एक आदिवासी महिला को 4 नवंबर ने किडनैप करके उसके साथ गलत किया, कोई संगठन आवाज उठाया। लेकिन यही है वो जनजाति सुरक्षा मंच है कि 24 दिसंबर में रैली करने के बाद भी कम से कम पेपर में निकाला कि दोषियों को फांसी दो। कहाँ चला गया? अधूर बात। जनजाति सुरक्षा मंच का मतलब इधर उधर बोल रहा है, किसी का आलोचना हम नहीं करना चाहते हैं। असल में घटना घटा उस समय भी देखिएगा भाषण में हम लोग का बॉक्स बना के निकला, जनजाति सुरक्षा मांग किया था कि दोषियों को अविलंब फांसी दो। मजबूत में घटना था वहां भी निकला है अविलंब फांसी दो, तो कैसे कहा जाता है? उनका एक और भी आरोप है कि आप लोग डुप्लीकेट आदिवासी हैं। और डुप्लीकेट आदिवासी वो है, हम बता रहे हैं आपने, डुप्लीकेट आदिवासी वो है। और तू बार बार बोल रहा है डिलीटी। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा नाम सोमा हुआ अभी हम रांची जिला काके प्रखंड के बोड़िया पंचायत के वर्तमान मुखिया और रांची जिला मुखिया संघ का भी अध्यक्ष और जनजाति सुरक्षा मंच का मीडिया प्रभारी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जनजाति 1 नंबर का हिंदू हूँ और जब तक भारतीय संविधान रहेगा तब तक मैं हिंदू हूँ और हिंदू ही रहूंगा। दुनिया का कोई ताकत अगर दृष्टि करना चाहे तो पहले सुना को करो। और जिस दिन कानून में हम लोग संशोधन करते हैं या बनता है तो पहला दृष्टि मैं बंधु तिर्की का करूंगा। और ऐसे भी बंधु तिर्की के साथ था वैसे आदिवासी नेता जो किचर हो गए हैं, उसको मैं आदिवासी क्षेत्र से विधानसभा हो या लोकसभा हो वैसे क्षेत्र में लड़ने नहीं दूंगा। और जहां वो अप्लाई करता है तो यही कागज दिखा कि उसको मैं चुनाव तो देके उसको अविलंब नीचे गिरवा दूंगा। किसी कीमत में आप बंधु तिर्की दादा भूल जाइए कि आप मादर क्षेत्र या आदिवासी क्षेत्र से आप लड़ पाइएगा। आप जब जितना दिन लड़ गए आप लड़ने की आप भुला जाइए। आप लड़ रहा है तो यही जनरल सीट से लड़िए।